प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। हाँ बेटा, मैं अब्दुल रहीम सिद्दीकी, जैसा कि आप लोग पहचान भी रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ कि मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक पर हम स्टार्टिंग से आपको कुछ बताएंगे कि मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है कि आपका 2D फिगर होता है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन में ये दो पार्ट में आपका डिवाइड हो जाता है, ठीक है। एक तो होता है आपका 2D और ये होता है आपका 3D। तो ये होता है आपका 2 डायमेंशनल, ठीक है। 2 डायमेंशनल में आप जो फाइंड आउट करोगे, 2 डायमेंशनल में आपका आ जाएगा रेक्टेंगल, ठीक है। क्या आएगा? रेक्टेंगल आएगा। उसके बाद आपका ट्राइंगल आ जाएगा, ठीक है। क्या है? ट्राइंगल आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ट्रेपेजियम आ जाएगा, ट्रेपेजियम आ जाएगा, पैरेललोग्राम आ जाएगा, पैरेललोग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो इन सब 2D फिगर में हम इन सब की बात करेंगे और ये स्टैंडर्ड 8th क्लास के लिए 2D की बात करेंगे और 3D की बात करेंगे। तो पहले चीज हम पढ़ाएंगे 2D में रेक्टेंगल की एरिया और पेरीमीटर, ट्राइंगल की एरिया पेरीमीटर, स्क्वायर की एरिया पेरीमीटर, ट्रेपेजियम की एरिया पेरीमीटर और इस तरह से पैरेललोग्राम की एरिया और पेरीमीटर। उसके बाद इसमें एक और है कि 2D फिगर में एक सर्कल है। क्या है आपका? सर्कल। तो इतने बारे में हम डिस्कस, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, वो 3 डायमेंशनल फिगर जो बेटा होगा वो आपका पहला तो इसमें आपका होगा क्यूब, दूसरा होगा आपका क्यूबॉइड, तीसरा आपका जो होगा वो पढ़ना है आपको सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर पढ़ना है। उस सिलेंडर के बाद आपको पढ़ना होगा कोन, ठीक है। कोन के बाद आप क्या पढ़ेंगे? कोन के बाद आपको पढ़ना होगा स्फेयर, ठीक है। क्या पढ़ना है? स्फेयर पढ़ना है। तो इस तरह से आपको 3 डायमेंशनल फिगर में क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, कोन है और स्फेयर है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसका वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और उसका वैल्यू। लेकिन पहले हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के स्टैंडर्ड पे कि जो आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में जिस बेस पे आपको दिया गया ना कि आपका रेक्टेंगल की एरिया उसका पेरीमीटर, ट्राइंगल की एरिया उसका पेरीमीटर, स्क्वायर की एरिया उसका पेरीमीटर, ट्रेपेजियम की एरिया उसका पेरीमीटर, पैरेललोग्राम की एरिया और उसका पेरीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम क्या निकालेंगे कि पहले आप इसको नोट कर लें और इसके बाद जब हम डिस्कस करेंगे तो अब देख क्या करते हैं अब हम सीरियल वाइज 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो वो डिस्कस करने वाले देखें, पहला आपका ये है, पहला आपका है रेक्टेंगल। क्या है? पहला आपका 2D में क्या आता है? रेक्टेंगल आता है। 2D में आपका रेक्टेंगल आएगा। क्या है बेटा? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की एरिया फाइंड आउट करना, ठीक है। तो रेक्टेंगल की एरिया पता करने के लिए ये भी आपने पढ़ा होगा, और पेरीमीटर, क्या पता? पेरीमीटर, ठीक है। अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता तो इस बेस पे है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ स्क्वायर है, इस बहुत सारी चीजें तो हमने पता है उस बेस पे 3D में बड़े आसानी के साथ अब आपको हम क्या बताएंगे? आपको वैल्यू निकालना बताएंगे, आपके लेटर सरफेस एरिया निकालना बताएंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालना बताएंगे। तो पहले चीज सीखते हैं ये रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है, ठीक है। तो देखिए 2D फिगर में आपका ये हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। रेक्टेंगल में ए बी सी डी 4 वर्टिसेस हो गए। तो रेक्टेंगल में 4 वर्टिसेस हो गए। तो रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टी है पहले वो हम जान लेते हैं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। आपने एरिया क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल में पढ़ा होगा कि पैरेललोग्राम की जो ये पैरेललोग्राम भी है, तो जो आपका रेक्टेंगल होता है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो अपोजिट साइड्स होती क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं और इक्वल होती है। इसका मतलब ए बी ए डी बराबर क्या हो गया? BC हो गया। अगर इसको हम मान लें L तो ये भी आपका L होगा, इसको मान लें B तो ये भी आपका ब्रेड्थ हो जाएगा ना। तो ये आपका बन गया फिगर रेक्टेंगल। तो इसके जो वर्टिसेस होते हैं बेटा, ये वर्टिसेस जो है ना, ये इनके वर्टिसेस जो होते हैं राइट एंगल पे होते हैं। किस पे? वर्टिसेस कितने होते हैं? राइट एंगल पे होते हैं। ये यहां पर भी 90 डिग्री बनेगा, यहां पर भी 90 डिग्री बनेगा, यहां पर भी 90 डिग्री बन रहा है, यहां पर भी 90 डिग्री बनेगा आपका, ठीक है।
अब देखें एक प्रॉपर्टी और होती है कि इनके जो डायगोनल होते हैं, इनके डायगोनल लेंथ में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ, लिखना चाहे तो लिख लें, ठीक है। डायगोनल आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। तो ये लेंथ बराबर होती है और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, डायगोनल आर बाइसेक्ट ईच अदर, दीज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इनके जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। मींस आप ऐसा कहा जाएगा OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD, आप कह सकते हैं, ये भी कहा जा सकता है, ठीक। लेकिन इनके डायगोनल वर्टेक्स के एंगल को बाइसेक्ट नहीं करते, मींस ये एंगल इस एंगल के बराबर नहीं होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर नहीं होगा, ना तो ये एंगल इस एंगल के बराबर। हाँ, ये अगर पैरेलल लाइन है तो अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन माने तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। यहाँ भी बहुत सारी चीजें डिस्कस कर दिया हमने और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी हमने बता दी, ठीक है। अब इसके बाद जब एरिया की बात आएगी तो एरिया की बात से पहले हम पेरीमीटर की बात कर लेते हैं। तो पेरीमीटर की बात जब करेंगे हम, पेरीमीटर की बात जब हम करेंगे तो क्या देखते हैं कि आपका जो रेक्टेंगल है, ठीक है, ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये भी आपका क्या है, ब्रेथ है, ठीक है। तो जब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, राइट, इक्वल टू, आप ये जानते हो स्टार्टिंग में 5th क्लास में पढ़ा होगा कि पेरीमीटर ऑफ एनी फिगर, तो आपने सभी साइड को ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहां पर भी सभी साइड को क्या कर दो, ऐड कर दो। कैसे ऐड करेंगे, L प्लस B प्लस L प्लस B। तो जब कितने L हो गए, आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ा होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, 2L है तो 2L क्या हो गया, ऐड हो गया, क्या हो जाएगा आपका 2L हो गया। B प्लस B क्या हो गया आपका 2B हो गया। आपने 2 कॉमन लिया तो यहां पर क्या बचेगा, L प्लस B बच गया। तो ये क्या बन गया आपका, यही तो फार्मूला बन गया। आपको सिर्फ मैथमेटिक्स क्या है, आपको सिर्फ चक्कर पढ़ा रहा ना, देखो 2 इंटू एल प्लस बी, ये आपके रेक्टेंगल एरिया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला बन के आ गया, ठीक है। अब बात हुई एरिया की, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होगा बाबू ये होगा L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ को और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी एरिया निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो ये बात हो गई रेक्टेंगल की एरिया और पेरीमीटर की बात, तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये आपके एक्सरसाइज में काम आएगा, ठीक। चले अब इसके बाद, अब वीडियो को रोक के आप इसको क्या है नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखें इसके बाद जो हम बात करेंगे रेक्टेंगल के बाद, ये जब होगा इसके बाद आएगी एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, और यहाँ पे है स्क्वायर। पहले हम एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करके हम क्या डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि आपका जो ये स्क्वायर है क्या है, स्क्वायर, देखो स्क्वायर ना। अच्छा बच्चों चलो बताओ आप, जो एरिया ऑफ स्क्वायर, या हम पहले स्क्वायर के बारे में जाने कि जिस तरह से हमने क्या है रेक्टेंगल के बारे में जाना। अब आप बताओ कि एरिया सॉरी साइड ऑफ स्क्वायर क्या होती है, सारी साइड बराबर होती है ना, सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है, सारी साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर में, सभी साइड बराबर होती हैं। और क्या होता है, ये भी पैराग्राम का पार्ट है, स्क्वायर भी आपका एक पैराग्राम ही होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है। और जिस तरह से रेक्टेंगल में वर्टेक्स के एंगल 90 डिग्री के थे, वैसे यहां पर भी वर्टेक्स के एंगल कितने हैं, 90 डिग्री एट राइट एंगल पे, ठीक है। आपने देखा रेक्टेंगल के डायगोनल जो थे बराबर थे, यहां पर भी स्क्वायर के डायगोनल भी आपस में बराबर हो जाएंगे, स्क्वायर के डायगोनल भी आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा डायगोनल किसको कहते हैं, कोई जानता है, डायगोनल क्या होता है, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइन द अपोजिट वर्टिसेस, किसी लाइन सेगमेंट को इस तरह से खींचें कि वो क्या है, अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करे, तो वो लाइन सेगमेंट क्या कहलाती है, वो लाइन सेगमेंट आपकी डायगोनल कहलाती है, ठीक है, डायगोनल हो जाएगा।
ऐसे AC और BD डायगोनल है, तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं लेंथ में। अच्छा, एक खास बात और इसकी है कि इसकी खास बात ये है कि इनके डायगोनल क्या होंगे, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करेंगे, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे। ऐसा अगर ये पॉइंट O है तो ये हो जाएगा आपका OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD एज लाइक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की तरह से ही इनके डायगोनल आपस में बाइसेक्ट होते हैं, लेकिन एक खास बात यह है कि इनके डायगोनल आपस में एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करते हैं। ठीक है, हाँ, एक खास बात और इसकी क्या है कि इनके जो डायगोनल होते हैं वर्टेक्स के एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। वहां पे क्या था कि यहाँ पे देखा आपका एक रेक्टेंगल था, तो ये जो डायगोनल था ना, ये एंगल बराबर नहीं कट रहा था। ये क्या है, ये भी आपका 45 होगा और ये भी आपका 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो ये बात रही स्क्वायर के प्रॉपर्टी की बात बताते चल रहे, क्योंकि आपके चैप्टर में है शायद क्वाड्रिलेटरल में, तो क्वाड्रिलेटरल भी बहुत सारे बच्चे का नहीं पढ़े होंगे, तो यहाँ से सारी चीजें आप सीख जाएंगे। ठीक है, दोनों साथ साथ चलेंगे। अब इसके बाद हम बताते हैं क्या, एरिया ऑफ पेरीमीटर, सॉरी, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो सबको याद होगा। ठीक है, तो पेरीमीटर एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड होता है। अगर हम स्क्वायर की साइड को a मान लें, ए भी a है, ए भी a है, ए भी a है, तो क्या हो जाएगा आपका a इंटू a, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के हिसाब से a की पावर 1 है, a भी a की पावर 1 है, क्या हो जाएगी a की पावर 2 हो जाएगी। इतना स्क्वायर यूनिट, इतना स्क्वायर यूनिट एरिया हो जाएगी ए स्क्वायर यूनिट, ए स्क्वायर ए की पावर 2 स्क्वायर यूनिट आपकी। ठीक है, तो जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर ना, तो ये चीज आपको मिल जाएगी एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या मिलेगा बेटा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो मिलता है, चारों साइड को जोड़ दो, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, क्या हो जाएगा आपका 4a, मतलब 4 इंटू साइड, इसी को कहते हैं ना 4 इंटू साइड, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। बहुत अच्छे तरीके से आप इसको लर्न कर लीजिए और फिर अच्छे तरीके से आप एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो गए एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये दो चीजें मिल गई। अब देखिए इस पे हम एग्जांपल देते हैं किस तरह से आप इस पे क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो देखें कैसे क्वेश्चन आता है ये, देखें देखें ये आपका एक एग्जांपल दे रहे हैं, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ a rectangular field, of a rectangular field whose length and breadth is 5 meter and 6 meter, 5 meter and 6 meter। कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ rectangle is equal to length into breadth, that is 5 meter into 6 meter is equal to 6 5 30 meter square। इसी को हमने कहा था यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट। ठीक है, उसके बाद देखें सिंपल सी बात है, इन दोनों को पढ़ाया हमने। अब देखें एनसीईआरटी का ये एक्सरसाइज 11.1 का पहला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। कह रहा है स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगुलर फील्ड विद measurements as given in the figure have the same perimeter, which field has a larger area। कह रहा है कि दोनों सेम पेरीमीटर रख रहा है, दोनों का पेरीमीटर क्या है, सेम है। अब क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर हैव द सेम पेरीमीटर। ठीक है, तो a square and rectangular field which measurement as given in the figure have the same perimeter, which field has a larger area। ठीक है, दोनों की कह रहा है कि दोनों के पेरीमीटर क्या है, बराबर है, और बताइए किसकी एरिया ज्यादा होगी। पहली चीज हमको क्या दिया गया है इसमें। ठीक है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए क्या दिया गया इसमें। ठीक है,
देखिए इस पे में फिगर आप लोग देखेंगे बुक में, तो आपका एक रेक्टेंगल बना हुआ है बेटा, देखो रेक्टेंगल बना हुआ है। इस रेक्टेंगल की लेंथ जो है 80 मीटर दी गई है। कितना दी गई है? 80 मीटर रेक्टेंगल की लेंथ दी गई है। और पेरीमीटर जो आपको स्क्वायर बनाया गया है, स्क्वायर जो बना हुआ है, इस स्क्वायर की जो एक साइड दी गई है वो दी गई है 60 मीटर। कितना दी गई है? 60 मीटर। अब ये कह रहा है कि दोनों, अब क्या बताओ, ब्रीथ तो हमको पता नहीं है, ब्रीथ हमें फाइंड आउट करनी है। अगर रेक्टेंगल की ब्रेथ पता चल जाए तो हम फाइंड आउट कर लेंगे उसकी एरिया क्या है। ओके, अब यहां पर इसकी लेंथ पता है, इसकी एक साइड पता, तो हम स्क्वायर का सब कुछ पता कर सकते हैं, एरिया पता कर सकते हैं और पेरीमीटर पता कर सकते हैं। लेकिन पहले हमको तो इसकी ब्रेथ पता करनी होगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले देखिए दोनों कंडीशन दी गई, इसका पेरीमीटर बराबर है, जो हमने बताया फार्मूला। देखो तो गिवन क्या है आपका, गिवन क्या है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ये दिया ना, स्क्वायर दिया है। अब ये बताओ, यहां पर लिख लीजिएगा, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला देखो क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है कि नहीं होता है? अभी जस्ट हमने बताया आपको। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड होती है, 4 इंटू ए लिखो या साइड। ठीक है, अब बताओ 2 इंटू एल कितना है? रेक्टेंगल की लेंथ 80 मीटर है, प्लस ब्रेथ इक्वल टू 4 इंटू स्क्वायर की साइड कितनी? 60 है, यहां 60 मीटर हो जाएगा। राइट, अब देखो क्या मिला आपको, 2 से वहां काट कर दो या साल को, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कट गया। क्या है आपका? 80 मीटर प्लस ब्रेथ इक्वल टू 260 जा 120 मीटर मिल गया आपको, मिला ना? तो ब्रेथ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 120 मीटर माइनस 80 मीटर इक्वल टू मिल गया 40 मीटर। तो इसका मतलब आपने निकाल लिया कि बी की वैल्यू कितना आ गई? 40 मीटर आ गई ना? तो आपने निकाल लिया कि ब्रेथ मिल गई रेक्टेंगल की 40। अब आप ये बताओ ईमानदारी के साथ, क्या एरिया ऑफ स्क्वायर नहीं निकाल सकते? हम बिल्कुल निकाल सकते हैं ना। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? थोड़ा बोर्ड की वजह से साफ दिख रहा है, उधर से दिख रहा है ना साफ? चलिए ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? साइड इंटू साइड होता है ना, साइड इंटू साइड होता है। चलो साइड कितना? 60 है, कितना लिखेंगे हम? 60 मीटर इंटू 60 मीटर, दैट इज कितना हो जाएगा? 3600 मीटर स्क्वायर एरिया पे मिल गई ना। अब क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताओ, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लिख दो आप। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज लेंथ इज इक्वल टू दिया 80 मीटर इंटू 40 मीटर, मीन्स क्या आ जाएगा? 3200 मीटर स्क्वायर। अब आप ही बताओ कि यहां पे पूछ रहा था कि दिया था कि एक ये आपका स्क्वायर है और एक आपका रेक्टेंगल है, दोनों के पेरीमीटर आपस में बराबर हैं, और गायब कर दिया था क्या? ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। और फिर कहा था बताओ आप किसकी एरिया ज्यादा है, स्क्वायर की या रेक्टेंगल की? तो हमने क्या किया, चलाने के साथ लिख दिया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला 2 इंटू एल प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 4 इंटू साइड होता है, 2 इंटू 80 मीटर एल लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल प्लस बी इज इक्वल टू 4 इंटू 60 मीटर। तो 80 मीटर यहां से 2 1 द 2 2 2 द 4, यहां से कट जाएगा। 80 मीटर प्लस बी इज इक्वल टू 120 मीटर, बी इज इक्वल टू 120 मीटर माइनस 80 मीटर, बी इज इक्वल टू 40 मीटर। आपको क्या मिल गया? लेंथ ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। अब हम क्या करेंगे नाउ, अब क्या करेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल दे रहे हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल दे रहे हैं, क्योंकि हमें रेक्टेंगल के बारे में फाइंड आउट हो चुका है लेंथ और ब्रेथ। तो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड फार्मूला होता है 60 मीटर इंटू 60 मीटर इक्वल टू 3600 मीटर स्क्वायर आ गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, 80 मीटर इंटू 40 मीटर दैट इज 32
3200 स्क्वायर, ठीक है। तो कौन एरिया ज्यादा रखेगा? स्क्वायर हैज ग्रेटर एरिया, स्क्वायर हैज ग्रेटर एरिया। तो आप लिख सकते हैं यहां पर आंसर में स्क्वायर हैज ग्रेटर एरिया, स्क्वायर हैज ग्रेटर एरिया। बाई करेगा, बाई कितने से ज्यादा रख रहा है? तो 3600 माइनस 3200 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 400 मीटर स्क्वायर ज्यादा एरिया आएगी किसकी? स्क्वायर की, राइट। तो बस आज इतना ही। हाँ, एक बात और है चलते चलते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन दबा दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, प्रेस कर दें, जिससे आने वाली साल आप सभी वीडियोस आप तक हम तक पहुंचती रहे, ठीक है। और उसके बाद हम आपको वीडियो बना के भेजते रहेंगे और आप लोग मेहनत से पढ़ते रहिए, क्योंकि अब आप लोगों की छुट्टी हो चुकी है, ठीक है। और बहुत ही हो सकता है कि कोरोना की वजह से बढ़ता हो फिर छुट्टी आगे बढ़ जाए, इस वजह से जो है, इस ऑर्डर की वजह से हम ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला ये है। आगे अभी तो बहुत ही इजी है, लेकिन आगे जैसे जाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे आप 3D में पहुंचेंगे बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। तो बस आज इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।